तो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे आप देखते हैं कि आजकल काफ़ी बारिशों का मौसम चल रहा है, काफ़ी जगह बादल फट रहे हैं, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, नेचुरल डिजास्टर चल रहा है। तो आप सेफ रहिए, सेफर प्लेसेस पर रहिएगा। तो जैसे ये व्लॉग जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है रिलेटेड टू मेलापट, जो कि फेस्टिवल सिर्फ भद्रवाह के खक्खल मोहल्ले में मनाया जाता है, कि जो नगर एरिया है ना, वहीं पे मनाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि इसको खक्खल में इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो यहाँ के राजा जो थे वो ये इसी जगह रहते थे, और आसपास जो उनके वजीर थे वो रहते थे, तो इसलिए इसको खक्खल में ही मनाया जाता है। तो इसके जो इस सीरीज में हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले सीरीज में ये होगा कि जो आपको बताएंगे कि मेला पट के बारे में, कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे शुरू हुआ। दूसरा बताएंगे कि ये होता कैसा, दिखता कैसा है, इसमें होता क्या क्या है। और तीसरा होता है कि इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, शुरू कहाँ से होता है, फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जैसे जैसे होता है, जो जो होता है वो सब बताएंगे। तो आई होप थोड़ा अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे टॉपिक अच्छी लगेगी। ब्यूटी चुगल ठोक दूँ। तो इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी राजा नागपाल जी ने, जो कि भद्रवाह के राजा थे। तो उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इनके पिताजी कौन थे, ये किस डायनेस्टी से थे। ये जो थे एक पाल डायनेस्टी के थे, जो पाल कास्ट थी इनकी। राजा नागपाल, इनके पिताजी का नाम था विशंबर पाल, और इनकी माँ का नाम था कांदनी, जो कि किश्तवाड़ की थी। तो उनकी शादी यहाँ विशंबर पाल जी के साथ हुई थी। उसके बाद इनका बेटा हुआ राजा नागपाल। तो कहा जाता है कि जब जो महारानी कांदनी थी, जब वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम क्या हो गया, जो विशंबर पाल जी राजा थे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद उन्होंने सब मोह माया त्याग दी थी, उनका दुनिया से विश्वास उठ गया, जो भी कहते हैं कि सब कुछ त्याग दिया था, और वो जाके राजा वासुकीनाग जी की पूजा करते थे। वहीं मंदिर में रहना, वहीं पूजा पाठ करना, वहीं बैठना। तो उनके बाद जो उनको बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया नाजा नागपाल। जो पैदा हुए थे उनको कहा जाता है कि उनकी जो पीठ पे हुड टाइप था वो कोबरा की तरह था, कि स्नेक की तरह था। जैसे तभी उनका नाम नागपाल पड़ा। एक नाग की तरह उनका भी पीछे बैक जो थी, हुड टाइप जो था, वो नागों की तरह था। तो विशंबर पाल जी के बाद जो भद्रा की गद्दी थी वो राजा नागपाल जी ने संभाली थी, और कहा जाता है कि वो भी बड़े पूजा पाठी थे। वो भी वासुकीनाग जी की काफी पूजा करते हैं, उनके बहुत बड़े भगत थे। तो जो मेला पर्व की जो शुरुआत हुई थी वो 1580 में हुई थी। जब दिल्ली का राजा अकबर था, उसने क्या किया था कि सभी पहाड़ी राजाओं को बुलाया था कि यहाँ पे ये आप आए और मेरे सामने सजदा करें, झुके, मेरे सामने माथा टेकें। तो राजा नागपाल जी भी गए थे यहाँ से, उनको भी दिल्ली बुलाया गया था, वो भी चले गए थे यहाँ से, पर वो वहाँ जाके वो मुकर गए कि मैंने नहीं करना। मेरी लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा, तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करिएगा। तो वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ राजा वासुदेव जी के आगे झुकता हूँ, मैं किसी के आगे झुकता नहीं, जितना बड़ा फलाना ढिमकाना जो भी हो, मेरे को लेने देने नहीं इधर से भाई। तो उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो कहता, उसने क्या किया कि बड़ा फोर्स किया, पर वो नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उनके सामने करूँगा। तो उसने क्या किया कि एक कमरा था जो उसमें थोड़ा सा छोटा रखा था। तो उसने सोचा कि वो आएंगे तो ऐसे मुंड नीचे करके निकल जाएंगे। पर राजा नागपाल जी ने क्या किया कि वो पहले उन्होंने टांगे डाली अपने अंदर, पीछे झुके, अंदर को आए कि झुके नहीं उनके सामने। तो उसको और खुद चढ़ गया कि ये क्या आदमी है भाई। तो वहाँ पे उस टाइम काफ़ी इनके बीच में बहस हुई कि अकबर ने कहा कि तू मेरे सामने झुक, मैं यहाँ का सुल्तान हूँ, हिंदुस्तान का पूरे। पर जो राजा नागपाल जी थे कि वो नहीं माने कि मैं नहीं झुकूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ राजा वासुदेव जी आगे झुकूंगा। तो ऐसा हो गया, रात हो गई, चले गए सारे अपने अपने। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे कुएं में पानी भरते हैं वहाँ पे लड़ाई लगी, जो राजा नागपाल जी के साथ जो उनका सर्वेंट आया था उनकी, और जो मुगल के सर्वेंट थे उनकी। लड़ाई की इसलिए हुई कि उनकी जो यहाँ से गए थे वो कह रहे थे कि जो पहला तो पानी निकालो कुएं से, वो इनके जो भगवान को अर्पित होगा, और तुम जो है ये बकरे के खाल से निकाल रहे हो, नीचे जो बनाया है इन्होंने, ये पानी गंदा कर देगा, इसलिए पहले मुझे निकालने दो पानी, ताकि मैं अपने इष्ट देवता की पूजा करूँ। तो वो वहाँ से वो बहस होगी, लड़ाई लगी उनकी। तो जो सर्वेंट गया था वो गुस्सा में आ गया, उसने कहा बुझा के बुझोगी नहीं, कहीं नहीं कराऊंगी। तो ऐसे ऐसे बात हुई। तो उसके बाद वो बात राजा अकबर तक पहुंच चुकी कि वहाँ पे लड़ाई हो चुकी है पानी के पास, ऐसे ऐसे बात हुई है पूरी, कि वो बोल रहे हैं कि पानी पहले हमें निकालना है, तो भगवान के लिए अर्पित करेंगे, पहला पानी उनके लिए होता है। तो राजा अकबर ने राजा नागपाल जी को बुलाया कि अगर तेरे भगवान में इतनी शक्ति है तो तू प्रूव कर, तो अपनी डिवाइन पावर दिखा कि हाँ सच में इनमें शक्ति है। तो जो राजा नागपाल जी थे उन्होंने 5 रंग की एक साफा पहना हुआ था, जो पगड़ी कहते हैं इसको हम।
तो जैसे वो राजा नागपाल जी अकबर के पास गए, उस पगड़ी में से 5 फन वाला सांप निकला जो कि अकबर के ऊपर झपटने के निकला। जैसे वो अकबर के ऊपर आया तो अकबर डर चुका, काफी पीछे हो चुका था वो, पर वो जो सांप था वो आगे बढ़ते जा रहा था उसके ऊपर, कि मतलब पावर खा रहा था अपनी। तो जो राजा अकबर था उन्होंने राजा नागपाल जी से प्रार्थना की कि आप इसे वापस ले लीजिए अपने पास। तो अगर आप इसे वापस ले जाएंगे तो मैं आपको सोने जवाहरात हीरे चांदी दूंगा। आप प्लीज अपने भगवान को बोलिए कि मुझे माफ कर दें, तो मेरे से भूल हो चुकी है। तो वैसे ही राजा नागपाल जी ने ध्यान किया वासुनाथ जी का, तो वैसे ही जो सांप था, जो 5 फन वाला नाग था, वो वापस पगड़ी में चला गया। जैसे ही वो नाग वापस अपने पगड़ी में चला गया, तो वैसे ही जो राजा अकबर काफी मतलब जान चुके थे शक्तियों के बारे में, इनके बारे में, कि हाँ सच में है पावर, डिवाइन पावर है। तो उन्होंने उनको भेंट की, हीरे जवाहरात दिए, उसके बाद उन्होंने बर्तन दिए सोने चांदी के, उसके बाद सिल्क के कपड़े दिए, एंड एक कलश दिया, पंचमुखी कलश, जिसको झारी बोला जाता है। जो जरिया आपको दिखाएंगे आपको झारी क्या होती है, कि ये मेला पड़ के जो सबसे ऊपर झारी लगाई जाती है, इसको नचाया जाता है। मेला पट में जो बोलते हैं झारी निसाते तेरी नागे चलो, उस झारी के बारे में उसको, वो 5 बेसिकली 5 मुखी कलश है। राजा ने उन्हें रॉयल ड्रम्स भी दिए, एज ए गिफ्ट भेंट की है। मेलापट से पहले भद्रवाह में एक फेस्टिवल और सेलिब्रेट किया जाता है, इसका नाम था पकिंग कोट, जो कि द्रमन में सेलिब्रेट होता था। जो द्रमन बेसिकली क्या होता है, कि जो मंदिर के बाहर जो आंगन एरिया होता है ना, उसको द्रमन बोला जाता है। तो जो राजा नागपाल जी थे उन्होंने वहां से संदेश भेजा कि इसको थोड़ा होल्ड रखो, हम इसको 1 महीने बाद ऋषि पंचमी के दिन मनाएंगे, एक नए तरीके से, एक नए चीज़ों के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। जो हमारी विक्ट्री हुई है राजा अकबर के दरबार में, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे 3 दिन तक यहाँ पे, जो कि ऋषि पंचमी के दिन स्टार्ट होगा। उसके बाद जो 3 दिन फेस्टिवल चलेगा, जिसमें सारे आसपास के जितने भी लोग होंगे नगर के, वो आएंगे, खाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, जो एक उत्साह से मनाएंगे, एक खुशी से मनाएंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर पहाड़ है, जो कलश है, वो झारी होती है। उसके नीचे जो होती है पहाड़, उसको घोड़ी बोला जाता है, जिसको कंधे पे उठाते हैं जो अंदर होते हैं इनके नागों के चेले, और वो इसे घुमाते हैं अपने ऊपर उठा के। और जो ये देखते हैं अब, ये जो है ये पट है पूरा, जो कपड़े हैं ये लंबे सिल्क के कपड़े हैं। ये पूरा पट एक मंदिर की शेप में बनाया जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है झारी से। झारी को सबसे पहले यहाँ जो गणेश मंदिर है वहाँ पे लाया जाता है। उसके बाद जो यहाँ के राजपुरोहित होते हैं, वो उसे सिर पे उठा के पूरे नगर में घुमाते हैं, जहाँ से कि ये गणेश मंदिर से शुरू होता है, और जो वासुकीनाग टेम्पल है बाजार में, वहाँ पे रखा जाता है पूरी रात। झारी को गणेश मंदिर से ले जाते हैं। उसके बाद उसको शेरी बाजार से होते हुए पीछे हवेली महल के रास्ते खक्कल से होते हुए वासुकीनाग मंदिर में रखा जाएगा। उसके बाद पूरी रात वहाँ पे रहेगी। सुबह 9 बजे उसको वहाँ से उठा के जो राजगुरु हैं उनके घर ले जाया जाएगा, जो खक्कल में है। और उसी रात को वहाँ पे जो ये पट है वो तैयार होगा। तो जैसे देख सकते हैं आप, काफ़ी बारिश का मौसम था उस दिन, फिर भी हार निकली, क्योंकि परंपरा है ये, सदियों चली आ रही है, निभानी है। तो इसको यहाँ से ले जाके पूरा खक्कल से ले लिया, यहाँ से अब सीधा वासुदेव मंदिर जाएंगे, वहाँ पे आरती गाएंगे। उसके बाद सुबह जब इनको उठा के तो जैसे कि आपने देखा, जो झारी है वो वासुनाग मंदिर में पहुंचा दी है। उसके बाद अब सुबह जब होगी 9 बजे, तो इसको वहां से ले उठा के राजगुरु जी के घर ले जाया जाएगा, जो खक्कल में है। तो खक्कल में जो इनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो उस टाइम राजा के दरबारी होते थे। जैसे कोई वजीर हो गया, कोई उनका पुरोहित हो गया, ऐसे ऐसे होते थे जो खक्कल के आसपास ही रहते थे। उनको हमारी भाषा में देख के बताता हूँ क्या बोलते हैं। दशनान, उनको दशनान बोलते हैं। तो जब ये जो झारी है, वो जो राजगुरु जी हैं उनके घर में, जो उनका दलान, जिसको हम हॉल या लॉबी बोलते हैं, वहाँ पे रखी जाती है। वहाँ पे पूरी रात पट तैयार करेंगे अब ये। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जब ये तैयार हो जाएगा, तो इसमें जीवदान दिया जाएगा। उसके बाद जो चेले आएंगे और चेले आगे चलेंगे, उसके उनके आगे भजंत्री होंगे, उसके पीछे चेले, उसके पीछे पट होगा, सब पीछे सारे लोग होंगे।
जैसे आप देख सकते हैं ये पट तैयार हो चुका है अब सुबह 4 बजे। अब यहाँ पे चेले का वेट करेंगे, जो चेला आएंगे तो उसके बाद चेले के आने के बाद वो यहाँ पे खड़े होंगे। थोड़ा बाहर जो जैसे हम चौकी बोलते हैं वो होगी, उसके बाद में जीवदान आएगा। उसके बाद ये पट के अंदर जो इनके चेले होंगे जो इनको उठा के ले जाएंगे, और साथ में जो दुश्मन होंगे वो साथ में सपोर्ट करेंगे इसको। और ये भजंत्री आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी पूजा हो चुकी है और ये तैयार हो चुके हैं नगाड़ों के साथ, ये रॉयल ड्रम्स लेके। उसके बाद तो अब पट को दिलान से बाहर लाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो खड़ा करेंगे और सबसे आगे भजंत्री चलेंगे, उनके पीछे चेले होंगे वो चलेंगे, उनके पीछे जो पट चलेगा जिसको सपोर्ट करेंगे इनका स्नान जो होंगे सारे, उसके पीछे पीछे लोग जयकारों के साथ चलेंगे। सबसे पहले इसको सुबह के वक्त यहाँ पे खक्खल के जो ग्राउंड है उसमें नाचेगा पार्टी है। उसके बाद वहां से ले जाके बासुनाग मंदिर के पास ले जाएंगे, वहां पे भी नाचेंगे। उसके बाद गणेश मंदिर के पास नाचेंगे, उसके बाद वापस आके यहाँ पे रख देंगे। और नेक्स्ट डे ये शाम के वक्त सिर्फ खक्खल में नाचेंगे। सबसे पहले पट जो है वो दुर्गा माता के मंदिर के सामने नाचता है खक्खल के अंदर। तो उस इसका जो गोल घूमने का कारण ये है कि जिससे कि जो सिल्क के कपड़े हैं ये फैले और सब इसका दर्शन कर पाए। इसके बाद पट को वासुकीनाग मंदिर की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पे कि वो भगवान वासुकीनाग जी के आगे नाचता है। उसके बाद गणेश मंदिर जी के मंदिर जो है वहाँ पे नाचेंगे। उसके बाद ये वापस खक्खल जाके दिलान में रख दिया जाएगा इनको। तो ये दो मंदिरों के आगे सिर्फ सुबह के वक्त नाचते हैं, वो भी पहले दिन। उसके बाद ये सिर्फ 3 दिन खक्खल में नाचेगा। अब पट को वापस राजगुरु जी के घर ले जाया जाएगा और वहां पे रखा जाएगा। उसके बाद सुबह लोग यहाँ पे इसके दर्शन करने आएंगे। तो नागपंचमी वाले दिन स्टार्ट होता है ये सुबह सुबह। तो लोग घर से अपने वो जो बनाते हैं ना वो लेके आते हैं, बबरू हो गए, सेब हो गया, कोई मक्की लगे। जैसे आपने देखा कि जो पट है वो वापस सुबह उनके घर छोड़ दिया। अब दिन के वक्त क्या होगा कि पहले दिन के वक्त है कि शाम को 4:30 के बाद पट को दोबारा शान के द्वारा यहाँ पे खक्खल में लाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे पट नाचता है। उसके बाद जो यहाँ का लोकल डांस है टिक्कू डांस वो किया जाता है। पहले 2 दिन तो रश कम ही रहता है, पहले दिन कम होता है, दूसरे मीडियम, तीसरे दिन हैवी रश होता है। तीसरे दिन ये 3 जगह नाचता है। पहला जो खक्खल है जहाँ पे मेन नाचता है, दूसरा वो मंदिर के बाहर नाचेगा बिल्कुल गेट के साथ, तीसरा वो नाचता है जो पीछे घर है उनके सामने। तो कहा जाता है कि वो घर जो पुराने ज़माने में जो औरतें थी वो घर के अंदर ही पर्दा होता था, तो वो औरतें ऊपर छत से दिखती थी बालकनी बरांडों से। तो इसलिए उस दिन वो लास्ट वाले दिन वहाँ पे भी नाचता है कि वहाँ से वो शावर कर सके फूल उसके ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पट नाच रहे हैं इसके आसपास जो ये वाइट कपड़ों में और साफा बांध के लोग हैं, ये दसनान होते हैं जो कि रॉयल फैमिलीज थे, जो कि कोई राजा का वजीर थे, कोई इनके राजगुरु थे, वैसे इनकी फैमिलीज जो थी आगे गद्दी चलती आई है। और आप पीछे देखते हैं जो भजंत्री है वो उनके साथ चेला खड़ा होगा एक, ये सारे इनके पार्ट ही हैं, एक मेला पट के पार्ट ही हैं।
बाद यहाँ का लोकल डांस जो कि टिक्कू डांस होता है वो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो गोल गोल घूम के ताली मारनी होती है, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। सिंपल होता है, देख सकते हैं मेरे को टोपी के लिए फूल लगा के बैठा हूँ, बड़ा सेठ बनो। डे 2 थोड़ा रश बढ़ चुका है। अगर आप इसका बड़ा भी देखो ना ऊपर से, तो ये एक जैसे सांप कुंडली मारता ना गोल गोल, बिल्कुल ये वैसा ही होता है। एक घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, मीठी मीठी ताल लगा के यहाँ पे नाचते हैं सारे। तो अब तीसरा दिन जो कि आखिरी दिन होता है इस मेले का, तो इस दिन ये 3 जगह नाचेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे बीच में खक्कल में, पीछे दुर्गा माता के मंदिर के पास, तीसरा ही नाचेगा पीछे घरों के पास। तो आज काफ़ी रश होता है क्योंकि सारे आसपास के गांव वाले सब कुछ आते हैं, यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, खट्टे आलू फेमस है यहाँ के। तो पतीसा मिलता है यहाँ पे गुड़ का। अब तो मोमो आ गए हैं, पहले तो वही खट्टे आलू 5 रुपए के लेके तो उंगलियों में रंग लगे होते हैं हमारे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आपको पसंद आएगा, नहीं आया होगा तो फिर भी थोड़ा कोशिश करके पसंद कर ही लेना। अब फिर भी पसंद नहीं आए, मन करे निकालने देने का, तो मन में दीजिएगा भाई, क्योंकि मुंह पे नहीं झेलता मैं, मुंह पे झेली नहीं जाती ना, गिरा कुछ नीचे। तो अगर अच्छा लगा तो फिर कमेंट में बता दो, अच्छा लगा कि मस्त बना है तूने, नहीं लगा तो फिर घर जाके अपने 4 बंदे घेरे गालियाँ ठोको, कमेंट में देना भाई, मी करन चलो फिर। चला फिर मिलता हूँ टॉपिक के साथ बाय करेंगे। तो भगवान कुछ रखे, सुख समृद्धि दे, और ये बारिश थोड़ी थोड़ी कम कर लें। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी और ब्लॉग में, क्योंकि अभी यही करना पड़ेगा और कुछ तो होगा नहीं। चला फिर खरी चलता हूँ फिर घर, जो अपने अपने घात बसाने में झोला होनी आरामी सी। कुछ भी बोलता हूँ, कुछ तो आधा सच ज्यादा झूठ है भाई, मुझे क्या पता भाई। मैं देख लिया भाई तुम्हारी